नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। उम्मीद करते कि अच्छे होइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन डिस्कशन के अगले वीडियो में आपका स्वागत है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो यह भूमि से अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। पहला ऑप्शन है कि कम स्थितिज और अधिक गतिज ऊर्जा। ऑप्शन बी है केवल स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन सी है समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा। ऑप्शन डी है अधिक स्थितिज और कम गतिज ऊर्जा। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि एक वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका गया। मान लीजिए कोई वस्तु है जिसको ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंक रहा है और ये अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है। मान लीजिए इसकी ऊंचाई h है, यानी अधिकतम h ऊंचाई तक पहुंचती है। इसके ऊपर जाने के दौरान, यानी इसके ऊपर जाने के दौरान ऊंचाई h के, यानी ऊंचाई h के 1/4 पर वस्तु में डैश होगी। यानी ऊंचाई h के 1/4, यानी इस ऊंचाई का चौथाई भाग। देखिए आधा होगा ये और चौथाई भाग यहाँ पूछ रहा है कि इस वस्तु में यहाँ डैश होगी। एक चीज आपको पता है कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, mgh, और काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है ½ mv²। अब जैसे जैसे वस्तु को नीचे से ऊपर फेंकेगा तो जैसे जैसे नीचे से ऊपर फेंकेगा ऊंचाई बढ़ेगा, और जब ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, और ऊंचाई घटेगा तो स्थितिज ऊर्जा घटेगा। और दूसरा बात कि जब गति बढ़ेगा, यानी जब ऊपर फेंकिएगा तो क्या होगा, धीरे धीरे गति घटेगा, और जब गति घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, यानी गति घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, और गति बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगा। अब देखिए यहाँ से बोला ऊंचाई, यानी h ऊंचाई के 1/4 पर यहाँ पूछ रहा है इसमें क्या होगा। तो देखिए यहाँ से जब ऊपर गया, यहाँ से जब यहाँ जाएगा तो ये अधिकतम ऊंचाई होगा, लेकिन यार अधिकतम ऊंचाई नहीं, ये आधे पर भी नहीं, इसके चौथाई पर। तो यहाँ देखिए ऊंचाई कम है, तो ऊंचाई कम होगा तो यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम, यानी यहाँ स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, कम। और ऊंचाई कम है तो स्थितिज ऊर्जा कम, लेकिन जैसे जैसे नीचे से ऊपर जाएगा इसका वेग क्या होगा, धीरे धीरे घटेगा, धीरे धीरे घटेगा, यहाँ शून्य हो जाएगा, लेकिन यहाँ वेग क्या होगा, अधिक। और जब वेग अधिक होगा इसका गतिज ऊर्जा क्या होगा, अधिक, यानी इस स्थिति पर गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा अधिक। अब देखिए किस ऑप्शन में है स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक। देखिए ऑप्शन ए में है कि कम स्थितिज ऊर्जा और अधिक गतिज ऊर्जा। देखिए और अधिक गतिज ऊर्जा, यानी इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। अब देखिए एक ऑप्शन में लिखा हुआ समान स्थितिज और गतिज ऊर्जा। अगर इस पॉइंट पर होता, आधे ऊंचाई पर होता तो समान स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा होता, यानी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होता, गतिज ऊर्जा के। यानी इस बिंदु पर, यानी आधे ऊंचाई पर होगा तो स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा के बराबर होगा। अब इस ऊंचाई की बात करें, यहाँ केवल स्थितिज ऊर्जा होगा, क्योंकि यहाँ वेग शून्य हो गया होगा, इसलिए यहाँ केवल स्थितिज ऊर्जा होगा, ना कि गतिज ऊर्जा। इसका सही आंसर क्या होगा, इस बिंदु पर पूछ रहा था स्थितिज ऊर्जा कम और गतिज ऊर्जा अधिक, यानी इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है स्थितिज ऊर्जा बराबर वाट। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बराबर होता है mgh। देखिए किस ऑप्शन में mgh, ऑप्शन बी में है mgh, और एक ऑप्शन में है ½ mv², यानी काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो ½ mv², और एक ऑप्शन में है fs, यानी कार्य पूछेगा w बराबर क्या होगा, f × s। गतिज ऊर्जा पूछे तो ½ mv², स्थितिज ऊर्जा पूछे तो mgh, और कार्य पूछे तो w बराबर fs। अब देख लीजिए किस ऑप्शन में है mgh, यानी ऑप्शन बी में है mgh, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है सही विकल्प से रिक्त स्थान की पूर्ति करें। एक वस्तु को लंबवत ऊपर की ओर फेंका जाता है तो उसके ऊपर उठने के दौरान स्थितिज ऊर्जा डैश और गतिज ऊर्जा डैश। तो हम आपको कितना बार बताएं कि किसी वस्तु को जब ऊपर फेंकेगा नीचे से, तो जैसे जैसे ऊपर फेंकेगा ऊंचाई बढ़ेगा, और जब ऊंचाई बढ़ेगा तो स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा, स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसका वेग क्या होगा, घटेगा, और जब वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, गतिज ऊर्जा घटेगा, क्योंकि स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mgh और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है ½ mv²। जब ऊंचाई को बढ़ा दीजिएगा
स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो देखिए ये वस्तु नीचे से ऊपर जा रहा था, जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो ऊंचाई बढ़ेगा, तो स्थिति ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा। और जैसे जैसे ऊपर जाएगा तो धीरे धीरे इसका वेग घटेगा। तो जब वेग घटेगा, ये घटेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगा, घटेगा, यानी वेग घटेगा तो गतिज ऊर्जा घटेगा, यानी इसका आंसर होगा स्थिति ऊर्जा बढ़ेगा और गतिज ऊर्जा घटेगा। देखिए किस ऑप्शन में है, पहले ऑप्शन में स्थिति ऊर्जा बढ़ती है और गतिज ऊर्जा घटती है। इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। और इसका एक ऑप्शन में और दिया है कि बढ़ती है घटती है, सेम सेम ऑप्शन है, यानी इसका आंसर होगा ए और सी। दोनों आंसर में सेम सेम लिख दिया है, यानी इसका आंसर होगा ए और सी। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मुक्त रूप से गिरने के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा इसके रास्ते में किसी बिंदु पर बढ़ जाती। तो जब किसी वस्तु को आप ऊपर से गिराइएगा, तो जब किसी वस्तु को इसको ऊपर से गिराइएगा तो जैसे जैसे गिरेगा तो ये क्या, इसका क्या होगा, गति बढ़ेगा। जब गति बढ़ेगा तो किसी बिंदु पर इसका क्या बढ़ जाएगा, गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगा, यानी इसका आंसर क्या होगा, गतिज ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है किसी बंदूक से बुलेट दागे जाने पर बुलेट की गतिज ऊर्जा डैश होती है, बंदूक की तुलना में कम, अनगणीय, बंदूक की तुलना में अधिक, और डी ऑप्शन है बंदूक के बराबर। आपको कितना बार बताया कि किसी बंदूक से बुलेट को दागिया था, बुलेट का गति क्या होगा, अधिक। जब बुलेट का गति अधिक होगा तो उसका गतिज ऊर्जा अधिक होगा, और बंदूक पीछे की ओर कम जोर से धक्का मारता है, यानी बंदूक का गति कम होता है तो बंदूक का गतिज ऊर्जा क्या होगा, कम, यानी बुलेट का गतिज ऊर्जा अधिक और बंदूक की गतिज ऊर्जा कम। देखिए किस ऑप्शन में है, बंदूक की तुलना में अधिक होता है, यानी इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक 4 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है तथा उसे तब तक दबाता है जब तक कि वो ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। गतिज घर्षण की मात्रा 15 न्यूटन है तथा स्प्रिंग नियतांक 10,000 न्यूटन पर मीटर है। स्प्रिंग डैश से दबता है। देखिए क्वेश्चन है कि 2 किलोग्राम का एक ब्लॉक, मान लीजिए कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान है 2 किलोग्राम और ये 4 मीटर पर सेकंड की गति से समांतर सतह पर स्लाइड होता है, यानी v का मान दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड की गति से यह समांतर सतह पर स्लाइड होता है और यह बिना दबे हुए स्प्रिंग पर गिरता है। यह एक बिना दबे हुए स्प्रिंग, मान लीजिए कोई स्प्रिंग है जिस पर गिरता है और उसे तब तक दबाता है जब तक कि ब्लॉक पूरी तरह से गतिहीन न हो जाए। यानी क्वेश्चन कह रहा है कि ये कोई ब्लॉक है जिसका द्रव्यमान 2 किलोग्राम है और ये 4 मीटर पर सेकंड की गति से एक स्प्रिंग पर गिरता है, यानी इस स्प्रिंग को तब तक दबाएगा जब तक कि इसका गतिज ऊर्जा शून्य ना हो जाए, यानी जब तक कि इसका गति शून्य ना हो जाए। तो आपको एक चीज पता है कि ऊर्जा को ना तो हम लोग निर्माण कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो यहाँ देखिए इस ब्लॉक में क्या है, गति है तो इसमें गतिज ऊर्जा है, और जैसे जैसे इस स्प्रिंग को दबाएगा, तो जैसे जैसे इस स्प्रिंग को दबाएगा तो इसमें स्थितिज ऊर्जा क्या होगा, बढ़ेगा, यानी इसका गतिज ऊर्जा घटेगा लेकिन इसका स्थितिज ऊर्जा बढ़ेगा। यानी इसका गतिज ऊर्जा किस में बदल रहा है, स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा में, यानी इसका गतिज ऊर्जा, इस ब्लॉक का गतिज ऊर्जा स्प्रिंग के स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा, स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगा। किसके स्थितिज ऊर्जा के, स्प्रिंग के। अब गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ के एक्स स्क्वायर, जहाँ के स्प्रिंग नियतांक है और एक्स इसके लंबाई में परिवर्तन है। अब मान रख दीजिए, आंसर आ जाएगा हाफ एम का मान है 2 किलोग्राम, वी का मान है 4, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दीजिए। अब हाफ के स्प्रिंग नियतांक का मान दिया हुआ है 10,000 न्यूटन मीटर, 10,000 न्यूटन मीटर, और एक्स हमसे पूछ रहा है लंबाई में परिवर्तन, यानी कितना इसको दबाया है वही तो पूछ रहा है, इसको स्क्वायर कर दीजिए। अब जो कट रहा है उसको काट दीजिए, 1/2 से 1/2 खत्म। अब देखिए यहाँ से 4 चौके 16 दूनी कितना 32 और यहाँ कितना 10,000, तो इसको इसके नीचे में लाइए 10,000 और बराबर क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब ये स्क्वायर इधर अगर क्या होगा रूट, यानी इस स्क्वायर को इधर रूट चढ़ा दीजिए। अब इसको रूट से निकालिए, 16 दूनी 32 और 16 जब रूट से निकलता है 4 और 2 निकलेगा, 2 नहीं निकलेगा तो 4 रूट 2, और यहाँ देखिए 100 निकलता है तो 10 और 10,000 निकलेगा तो कितना होगा 100 बराबर एक्स। अब मान रख दीजिए रूट 2 का मान होता है 1.414 बट्टा 100 बराबर एक्स। अब यहाँ से गुना भाग कीजिए, 4 चौक कितना 16, 4 एकम 4 1 5, 4 चौके 16 और 4 एकम 4 और 1 5। अब देखिए यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, 1 2 3,
अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी आप 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए और नीचे कितना 100 बराबर x। अब देखिए x बराबर हम ये लिख सकते हैं, यहाँ नीचे 2 शून्य है और यहाँ 3 अंक के बाद दशमलव है, 2 शून्य और है नीचे, तो ये 2 अंक के बाद और इधर ये दशमलव 2 अंक और इधर खिसकेगा, यानी 0.056 मीटर। देखिए किस ऑप्शन में आंसर, x बराबर 0.056 मीटर स्प्रिंग को इतना दबाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में है, अब 0.056 किसी ऑप्शन में नहीं है। अब इसको सेंटीमीटर में बदल दीजिए, जब सेंटीमीटर में बदलिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा, मीटर को सेंटीमीटर में बदलना तो 100 से गुना, 0.056 गुना क्या 100 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ 2 शून्य से गुना हुआ, 2 अंक इधर खिसकेगा, यानी x बराबर 5.6 सेंटीमीटर। अब ये 5.6 सेंटीमीटर भी नहीं है तो हम इसको 5.5 लिख सकते हैं सेंटीमीटर लगभग। अब देखिए ये 5.5 सेंटीमीटर लगभग में आंसर दिया हुआ ऑप्शन डी, यानी इसका सही आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का वह रूप कौन सा है जो कि एक साइकिल को चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है? रासायनिक ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, यांत्रिक ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। इसका आंसर होगा रासायनिक ऊर्जा। साइकिल चलाते समय हमारा पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है, पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है, गतिज ऊर्जा में बदलता है, यानी पेशीय ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदलता है। और हमसे पूछ रहा था कि साइकिल चलाते समय उत्पन्न नहीं होता है, तो रासायनिक ऊर्जा उत्पन्न नहीं होता है।